हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर के साथ रेडी हैं, जो है हमारे आसपास के पदार्थ। व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में हम सबसे पहला क्लास 9 का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ, तो सबसे पहले आपका काम है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को या पदार्थ को देखें। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं, वह किस चीज़ों से बना होता है, इसे समझेंगे। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ में सबसे पहला प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह वस्तु होती है जिसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है। आप अपने क्लासरूम को एक बार देखिए, आप अपने घर को एक बार देखिए। क्लासरूम में आप टीचर, अपने दोस्तों, चॉक, बोर्ड, डस्टर, कॉपी, किताब, घर में आप फ्रीज, टीवी, बेड, सोफ़ा, कुर्सी, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। इन सभी का एक निश्चित द्रव्यमान है और यह जिस स्थान पर रखी जाती है वह स्थान घेरती है। इस प्रकार पदार्थ की जो सबसे सही परिभाषा है वह यह है कि पदार्थ वह वस्तु होता है जिसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है। अब बच्चों, आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्या वायु एक पदार्थ है? आप बोल सकते हो कि मैम, वायु हमारे चारों तरफ है, वह पूर्ण रूप से स्थान घेरती है क्योंकि वह चारों तरफ फैली हुई है। लेकिन क्या इसका द्रव्यमान होता है? जी हाँ, इसका द्रव्यमान होता है। जन्मदिन के मौके पर आप सभी जानते हैं कि हम गुब्बारे फुलाते हैं। गुब्बारे फुलाने के लिए हम अपने मुख से या अपने मुंह से उसमें हवा या वायु भरते हैं। जैसे ही हम गुब्बारे में वायु भरते हैं, हम उसके द्रव्यमान को नाप सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं। तो वायु भी एक पदार्थ है, क्योंकि जब आप इसे गुब्बारे में भरते हो तो आप उस गुब्बारे के माध्यम से उसका द्रव्यमान निकाल सकते हो। तो इसलिए वायु एक पदार्थ है, क्योंकि आप इसका द्रव्यमान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर पुस्तक भी एक पदार्थ है। आप देख सकते हो कि यह स्थान घेर रही है तथा इसका कुछ द्रव्यमान होगा। अब प्राचीन दार्शनिक की बात करते हैं। प्राचीन दार्शनिक लोगों ने बोला कि पदार्थ के 5 मूल तत्व होते हैं: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। मतलब कोई भी पदार्थ इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। जबकि आधुनिक वैज्ञानिकों ने बोला, पदार्थ के गुणधर्म को परिभाषित करने के लिए उन्होंने कहा कि पदार्थ के 2 गुणधर्म होते हैं, एक भौतिक गुणधर्म और एक रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म जिसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जो रंग, रूप और आकार के आधार पर की जाती है। जबकि रासायनिक गुणधर्म हम उसके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर बताते हैं। मतलब वह किस प्रकार वायु से अभिक्रिया करती है, कोई पदार्थ किस प्रकार जल से अभिक्रिया करता है। तो भौतिक गुणधर्म में हम किसी पदार्थ का रंग, रूप, आकार देखते हैं, जबकि रासायनिक गुणधर्म में हम किसी पदार्थ की अभिक्रिया देखते हैं किसी दूसरे पदार्थ से। तो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि भौतिक गुणधर्म क्या होता है। भौतिक गुणधर्म जिसमें गुणधर्म समान हो, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता हो। कोई भी नया पदार्थ नहीं बनने का मतलब, जैसे हमने इस ग्लास में वाटर लिया, वाटर मतलब जल लिया। अब इस जल को हमने अपने रेफ्रिजरेटर या फ्रीज में रखकर इसे बर्फ के रूप में परिवर्तित कर दिया। क्या दोनों का रासायनिक सूत्र या रासायनिक या जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं जल के लिए, वह हमेशा से H2O होता है। तो H2O द्रव की अवस्था में भी H2O ही उसका रासायनिक सूत्र होता है, तथा जब हम उसे ठोस की अवस्था यानी बर्फ की अवस्था में लेते हैं, तब भी उस बर्फ का जो रासायनिक सूत्र है वह H2O होता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अगर आपके
क्रियाकलाप में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है तो वह पदार्थ का भौतिक गुणधर्म कहलाता है। जैसे जल द्रव्य की अवस्था से ठोस की अवस्था में जल का परिवर्तन एक भौतिक गुणधर्म है। इस बात को ध्यान रखिए कि भौतिक गुणधर्म वह होता है जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने घर में किसी रबड़ को लें, उस रबड़ को आप फैलाने का प्रयास करें, कुछ समय के पश्चात उसमें खिंचाव आएगा तथा उसका आकार चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उस रबड़ को छोड़ोगे तो वह फिर से अपने निश्चित रूप में आ जाएगा। इसका अर्थ यह है कि वह पदार्थ अपने गुणधर्म को थोड़े समय के लिए तो चेंज करता है या परिवर्तन लाता है, पर पूर्ण रूप से वह कुछ समय के पश्चात अपने पुराने रूप में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम एक कागज का टुकड़ा लें और इसे छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ दें तो बहुत लोग बोलेंगे कि मैम इस कागज के टुकड़े को फाड़ देने से हमें छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हुए, अब इस छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर हम अपना पुराना कागज प्राप्त नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं ये मानती हूँ कि हम इस पुराने जिस कागज के टुकड़े को हमने किया है इसे हम फिर से उसके पुराने रूप में नहीं ला सकते, लेकिन कागज की जो मूल प्रकृति है, कागज जिन वस्तुओं के योग से बना है उसी योग से वह कागज के टुकड़े बने हैं। मतलब अगर कागज के टुकड़े को बनाने के लिए हमें X पदार्थ की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार हमें इस फटे हुए कागज के टुकड़े को बनाने के लिए भी X पदार्थ की ही आवश्यकता है। मतलब इनका जो गुणधर्म है वह समान है। रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? रासायनिक गुणधर्म जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे हमने लकड़ी को जलाया, वह CO2 और राख में परिवर्तित हो गई। क्या इस CO2 और राख को मिलाकर आप फिर से उस लकड़ी का निर्माण कर सकते हो? नहीं। मतलब किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जिसमें हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होता है वह पदार्थ का रासायनिक गुणधर्म कहलाता है।